नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। सीतापुर में जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना अभी पूरी नहीं हो सकी है। यहां पर 7 सीटें ऐसी हैं, माफ़ कीजिएगा, एक सीट पर अभी अभी जानकारी मिली है कि नतीजे आ गए हैं। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक नतीजे घोषित नहीं किए जा सके हैं। यहाँ पर कहीं पर रिकाउंटिंग का विवाद फंसा है तो कहीं पर दूसरा कोई विवाद फंसा हुआ है। आपको बता दें, सीतापुर में 79 यानी कि 79 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की। इनमें अभी तक जो नतीजे घोषित हुए हैं 73 पर आ चुके हैं। 73 में अगर हम बात करें कि किसने कितनी सीटों पर कब्जा जमाया है, तो भाजपा ने अभी 15 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं, सपा के खाते में 14, बसपा के खाते में 6 सीटें आई हैं और 38 सीटों पर निर्दलियों का दबदबा रहा है अभी तक। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता में होते हुए भी भाजपा जो है 20% भी रिजल्ट नहीं दे सकी है पंचायत चुनाव में। जबकि अगर हम बात करें, सीतापुर की 9 विधानसभाओं में से 7 पर भाजपा के विधायक हैं, 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। भाजपा का भारी भरकम संगठन, बूथ स्तर तक फैला हुआ मजबूत कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठनों का समर्थन, इतना तामझाम होने के बाद भी पंचायत चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। तो हाँ, इसमें एक बात और हम बता दें कि धौरारा से सांसद रेखा वर्मा जो हैं वो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जो हैं वो भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो पिछले 1 साल से भाजपा पंचायत चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए तैयारियां कर रही थी। गांव-गांव सभाएं की, चौपालों का आयोजन किया, बड़े बड़े नेता प्रदेश स्तर के आए, उन्होंने जीत का मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को। तमाम बैठकें हुई जिनमें कैसे जीत हासिल करनी है पंचायत चुनाव में, इस पर इस रणनीति बनाई गई और चर्चा की गई। ये सारी कवायद जब नतीजे घोषित हुए पंचायत चुनाव के तो धरी की धरी रह गई। 50% की तो बात छोड़िए, 25% भी भाजपा रिजल्ट नहीं दे पाई है। इसे लेकर के आई इंडिया ने आम जन की प्रतिक्रिया जानी है। सोशल मीडिया पर आई इंडिया ने एक सवाल किया जनता से कि भाजपा का जो ये हाल हुआ है पंचायत चुनाव में, इसका कारण क्या है, इस करारी हार का, और इस शिकस्त से क्या भाजपा सबक लेगी। इस पे कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए हम देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, किसका क्या विचार है इस मामले पे। प्रभात राज अग्निहोत्री ये कह रहे हैं कि भाजपा का जो ये हाल हुआ है इसका कारण अपनों पर सितम, गैरों पे करम, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना और बाहरी पार्टियों से जो आए उनको तवज्जो देना, उनको टिकट देना, इसका कारण है। निक्की सिंह कहते हैं कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य ना होना भाजपा की सबसे बड़ी हार की वजह बनी। तो खैर ये इनके अपने विचार हैं। इसके अलावा एडवोकेट धीरज सिंह ये कहते हैं कि बीजेपी का घमंड और अपने वोटर और कार्यकर्ता की अनदेखी पंचायत चुनाव में भाजपा की इस करारी हार की वजह बनी है। अगर हम बात करें अरुणेश अवस्थी जी, इनका कहना है कि इंसानी जीवन की कदर ना करना, धीमे धीमे पर्दा उठ रहा है। होप्स ऑफ यूपी इलेक्शन भी अब आर पार लड़ा जाएगा। इन्होंने पंचायत चुनाव की तो पोल पट्टी खोली भाजपा की ही, और जो आने वाला 2022 का चुनाव है इसको लेकर भी अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि आगे चुनाव में जनता का क्या मूड है। जयमल सिंह कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, कब तक आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वहीं ब्रजेश कुमार का कहना है, उनका विचार यह है कि पार्टी को दरकिनार कर व्यक्ति विशेष को चुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। खैर इनका तो विचार एक इस टॉपिक से अलग हटके हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मानस शुक्ला, इनका कहना है कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है, ये पंचायत चुनाव उसका आगाज़ है। धीरेन्द्र शुक्ला का कहना है कि इलाज और ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे लोगों की हत्या इनके सर पर है, इसलिए भाजपा का ये हाल हुआ।
जाहिर सी बात है, कोरोना काल में जो अभी तक के हालात सामने आ रहे हैं, उनमें जो चारों तरफ त्राय त्राय मची हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इन्होंने चिंता जताई है। ऋषि मिश्रा जी का कहना है कि हर स्तर के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं, इससे जो है इनका स्तर गिरता है। मगर राजनीतिक पार्टियां सब कहीं पर अपना ही दबदबा और प्रभाव दिखाना चाहती हैं। इन्होंने आगे कहा है कि आम मतदाता ग्रामीण क्षेत्र और त्रिस्ती पंचायत चुनाव से जुड़ा होता है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को हर संभव मदद करने का प्रयास करके मिशन 2022 में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इसका असर आगे 2022 में आने वाले विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा, ये इनकी राय है। आगे नीतीश श्रीवास्तव का कहना है कि किसान और बेरोजगारी, जो पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल लाया गया, और जो बेरोजगारी प्रदेश में है, ये भी एक बड़ी वजह है पंचायत चुनाव में भाजपा की इस करारी हार की। रजत दत्त दीक्षित ये कहते हैं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए पंचायत चुनाव में भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। समीर श्रीवास्तव कहते हैं कि उच्च स्तरीय नेता जिला व राज्य स्तर पर कुछ नहीं कर सके हैं, ये सिर्फ जो है अपने बयानबाजी तक ही सीमित रहे हैं। रमन सिंह कहते हैं कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है। अनुराग जायसवाल का कहना है बीजेपी की जो भी कैंडिडेट्स विजयी हुए हैं वह उनका व्यक्तिगत क्षेत्र में नेटवर्क है, बाकी भाजपा का उसमें कोई हाथ नहीं है। सर्वेश मिश्रा, इनका कहना है कि जब तक 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ नहीं होगा, वह सबक नहीं लेगी, तब तक इनका दिमाग सही नहीं होगा, इन्होंने लिखा है ये। दुर्गेश सिंह 2 लाइनें लिखते हैं 2022 साफ, बाकी आप इनकी मंशा समझ सकते हैं। विनोद शुक्ला जी का कहना है अगले साल भाजपा को सबक सिखाया जाएगा, यानी कि पंचायत चुनाव में इन्होंने जो अपने मताधिकार के प्रयोग से किया ही होगा, और आगे इनको क्या करना है 22 के चुनाव में, इसका भी ये मन बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। शरद मिश्रा का कहना है ये हार दिखाती है कि जनता अब इनसे परेशान हो चुकी है, आगे भी यही होने वाला है। कमलेश पांडे जी का कहना है पार्टी ने टिकट देने के अतिरिक्त कुछ भी पार्टी जैसा नहीं किया। खैर, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। अब सारे लोग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर पहुँचा पाना संभव नहीं है, तो बात यहाँ पर फिर से घूम फिर के आ जाती है। हम आपको बताते हैं कि सीतापुर में जो 79 सीटों में 6 सीटों पर अभी भी विवाद की स्थिति है, उनमें वार्ड नंबर 15, 25, 26, 28, 29 व 56 शामिल हैं। इनमें एलिया की जो एक सीट है वहाँ पर तो विवाद इतना बढ़ गया है कि अभी भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स पहुँचा हुआ है विवाद का निपटारा कराने के लिए। और यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं धड़ाम हुई हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही है भाजपा के इस हार के कारण की? इसमें भी कई लोगों ने अपनी राय दी है। बहुत लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि कोरोना संक्रमण में जो व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं, ये एक बड़ी वजह रही है। खैर, अभी आगे 6 सीटों पर जब नतीजे घोषित हो जाएंगे, पूरी तस्वीर तभी साफ होगी कि कुल भाजपा की कितनी सीटें आई हैं और अन्य दलों ने कितनी सीटें पाई हैं, भाजपा का ओवरऑल प्रदर्शन क्या रहा है। ये जानकारी भी हम लेकर आएंगे आपको तस्वीर साफ होने के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।